हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन सी बात है आप में बड़ी यूनिक जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं है और आपको मालूम है और आप लोगों से वो बहुत छुपा के रखते हैं अपने अंदर। यानी कि आपकी कोई एक ऐसी आदत, बल्कि ऐसा करते हैं कि दो आदतें कर लेते हैं, एक अच्छी और एक बुरी, जो दुनिया से आपने छुपाई हुई है। सीक्रेट, आपकी पर्सनैलिटी का सीक्रेट क्या है? ठीक है, मुझे ये ख़्याल आया था कि दुनिया सब कुछ जानती है लेकिन हम अपने बारे में ख़ुद जानते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ये कहते हुए मिलते हैं कि कोई हमें समझ नहीं सका, बड़े हम मिस्टीरियस से थे और किसी की समझ में नहीं आया। बाज़ लोगों के बारे में लोग कहते भी हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा चले इस पर रीडिंग करते हैं कि वो दो कौन सी आपकी आदतें हैं जो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, तो चलें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर की सीक्रेट आदतें। पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपकी पर्सनालिटी निकालूंगी, फिर मैं आपकी एक पहली सीक्रेट आदत निकालूंगी और फिर दूसरी सीक्रेट आदत निकालूंगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी। मेरी रीडिंग में अक्सर मैं अब ये कहने लगी हूँ कि बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब 2-3 आदतें सब लोगों में तो नहीं हो सकती, बहुत कम लोगों में होती हैं। तो देखते हैं किसकी एनर्जी हम पिक करते हैं। हो सकता है सारी आपसे मैच कर जाए, हो सकता है 2-3 बातें आपसे मैच करें। अगर ना करें तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलें, यह आपकी आदतों के बारे में पहले मैं निकाल रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी बहुत जल्दबाज, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। ये आपकी पर्सनैलिटी है जनाब। और बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप। अच्छा जी, आपकी आदतों में सबसे पहली आदत क्या? बहुत जल्दबाज किस्म के, बहुत हर काम बड़ी स्पीड में करने वाले शख्सियत हैं। वाइट एंड ब्लैक अलग करना, कोई बात छुपा के ना रखना, जो बात है क्लियर करके मूव ऑन कर जाओ, जल्दी से ज़िंदगी गुजारना, बहुत तेज़ी से चीज़ें हुई और इधर दूसरा फ़ैसला, ये चीज़ ख़त्म हुई, तीसरा फ़ैसला। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता होगा कि आपके काम आधे ही हुए होते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि ये काम जो है ये 10 दिन के अंदर मेरा ख़त्म होने वाला है और व्हाट नेक्स्ट, 10 दिन के बाद मुझे क्या करना है। यानी कि आप 15 दिन की एडवांस ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। 15 दिन पहले आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है और 15 दिन बाद मैंने क्या करना है, या हो सकता है मंथ पहले आपने क्या करना है। बल्कि ज़्यादातर लोगों का ये है कि साल के आगे, इस साल के ख़त्म होने पे ये चीज़ें हो जाएंगी तो अगला साल शुरू होने पे मुझे ये काम करना है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े स्टेबल हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत पैसा संभाल के रखने वाले हैं, बहुत पैसा देख के खर्च करने वाले इंसान हैं और बहुत जिसकी ज़िंदगी में भी आप हैं, आपने उसकी ज़िंदगी रंगीन बना दी है। सारी ज़िंदगी में उसके इतने कलर आपने भर दिए हैं कि वो नाम ले किसी चीज़ का और आप कहें ये लो, ये हाजिर। यानी कि आपको ऊपर वाले की तरफ से इतने ब्लेस्ड हैं आप कि आपसे लोग कहते होंगे कि मुझे फ़ला चीज़ की ख्वाहिश हो रही है, तो आप कहते हैं अभी लो, और वो फ़ौरन आप ला के दे देते हैं सामने से ना। यानी कि कोई ख्वाहिश हो, कोई पैसे की चीज़ हो, कोई गिफ्ट हो, किसी को कोई बीमारी का इलाज कराना हो, कुछ भी करना हो, आपका बहुत खुला हाथ है और आपको शायद इसलिए बहुत ज़्यादा दिया गया है कि आप देते भी बहुत हैं, आप लोगों में बहुत बांटते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, आप जो हैं बहुत मज़हबी हैं, आप किसी रूहानी शख्सियत को बहुत शिद्दत से मानते हैं, किसी मज़हबी शख्सियत को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसकी बुक्स आप पढ़ते रहते हैं, आप मज़हबी किताबें बहुत पढ़ते हैं,
और आप गाइडेंस बार बार अपने जो आप फॉलो करते हैं रिलीजन, उसकी किताब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अमल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप उन किताबों पे, जो भी आपके मज़हब से रिलेटेड किताब है, उस पे आप अमल बहुत करते हैं। और ये डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट है कि आप दुनिया में रहते हुए ऊपर वाले से बहुत कनेक्टेड हैं, और आपकी हर ख्वाहिश जो है वो फुलफ़िल हुई है सिर्फ़ एक ख्वाहिश के, और वो बार बार पूरी होते हुए रुक जाती है। वो जो ख्वाहिश है, जो एक ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हुई है, 9 ऑफ कप है, आपको ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको मोहब्बत अभी तक नहीं मिली। आपके पास सारी चीज़ें, आपको पता है कि मोहब्बत देनी कैसे है, मोहब्बत लेनी कैसे है, लेकिन जैसी मोहब्बत आप चाहते हैं वो आपको अभी तक नहीं मिली। यानी कि वो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आई। ऊपर वाला और दुनिया वाले, ऊपर वाले को तो पता है, लेकिन दुनिया वाले ये समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। ये हर शख्स की जब ख्वाहिशें पूरी कर सकता है तो इसकी ज़िंदगी में अपनी क्या कमी होगी। लेकिन आप बार बार मोहब्बत के मामले में क्रॉस रोड पर आ जाते हैं। आप फ़ैसला नहीं कर पाते कि अब मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। यानी कि आपकी ज़िंदगी में मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो लव अफेयर के तौर पर आई हैं। यानी कि एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं आई है, आपकी ज़िंदगी में 2 से 3 दफ़ा मोहब्बत आई है, लेकिन आप उस मोहब्बत से मुतमईन नहीं हुए। ठीक है, आप हमेशा क्रॉस रोड पर रहे और कोई ना कोई कमी आपको उस मोहब्बत में नज़र आती रही है। आपने कभी किसी को नहीं बताया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कभी अपने दिल की बात किसी से भी नहीं शेयर की। 3 दफ़ा ज़िंदगी में आपकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्गली आई है, बहुत स्ट्रॉन्गली आप किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। अगर आप मेल हैं तब भी, और अगर फ़ीमेल हैं तब भी आपकी ज़िंदगी में 2 से 3 लोग आ चुके हैं जिनसे आपका बहुत सॉलिड रिलेशन रहा, जिनसे शादी तक की बात हो गई, लेकिन शादी या तो नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो फिर उसके होने के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं, ये वैसी मोहब्बत नहीं है जो मुझे चाहिए थी। ये आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट रहा और सही। दरअसल आप एम्प्रेस हैं। मेन जो आपकी पर्सनालिटी का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड जो है, ये यानी कि इसमें सारी खूबियाँ होती हैं। यानी कि मैं इसकी खूबियाँ, यानी कि आप एम्प्रेस की खूबी किससे पूछें, यानी कि क्वींस की क्वीन है ये। ठीक है, एक मदरली नेचर है, इतनी नर्चरिंग है, इतनी मोहब्बत करने वाली है, इतनी ग्रोथ है इसके अंदर, हर किस्म की गलती माफ़ कर देने की सलाहियत है इसके अंदर। यानी कि आप नाम लें उस चीज़ का, आप ख्वाहिश करें किसी चीज़ की, वो ये पूरी करेगी। तो जिसकी ये वाली नेचर हो तो उसके साथ कोई भी, यानी कि एम्प्रेस के साथ एम्प्रेस ही उसको कवर कर सकती है, और कोई चीज़ उसको कवर नहीं कर सकती। आपने बड़ी मोहब्बत से, आपने जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए ना, उनसे आपने मोहब्बत की और 100% दिया आपने उस मोहब्बत में। ठीक है, लेकिन उस 100% के बाद आप एम्प्रेस हैं तो आप के मुकाबले का कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये जो एक आपका सीक्रेट है, ये आपकी अच्छाई है, और मेरे ख़्याल से देखा जाए तो यही एक बुराई भी है। यानी कि आपकी अच्छाई और आपकी बुराई इस एक कार्ड में आ जाती है कि आप एम्प्रेस हैं। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने वाले, बहुत गिविंग, माफ़ कर देने वाले, पैसे की तरफ से हर चीज़, यानी कि आपसे जो मांगा जाए आप देने को तैयार हैं, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने दिया बहुत है। हर चीज़ आपको वाफिर मिक़दार में बहुत ज़्यादा दी गई है, तो आप बांटने में कभी नहीं करते। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप लोगों से चाहते भी यही हैं, लेकिन जब वो वहाँ नहीं मिला आपको तो आप उस जगह को छोड़ के आगे बढ़ गए कि हो सकता है नेक्स्ट में मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिली। फिर उसके बाद आपने एक और कोशिश कर ली, लेकिन ये नहीं मिली, और ये बात आपको खुद नहीं पता।
यानी कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको ये बात खुद नहीं पता कि आप एम्प्रेस हैं। आपको आप ही कंप्लीट कर सकते हैं, दुनिया में कोई आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। ये एक सीक्रेट है आपकी ज़िंदगी का, जो लोगों को नहीं मालूम। लोग समझते हैं कि ये हमसे बहुत मोहब्बत करती है या ये बहुत मोहब्बत करता है, ये हमारे बगैर नहीं रह सकता। वो समझते हैं कि वो लोग जो आप जिनसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी वीकनेस हैं। आपकी वीकनेस कोई नहीं है, क्योंकि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आप जितनी मोहब्बत करते हैं वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो सोच भी नहीं सकते। उनकी कोई ना कोई गर्ज़ आपके साथ है, पैसा है, मोहब्बत है, दौलत है, ये सारी चीज़ों ने उनको आपसे बांध रखा है। लेकिन आपको किसी चीज़ ने उन लोगों से बांध के नहीं रखा। आप उनको छोड़ सकते हैं, आपने वो छोड़ा भी है उन लोगों को। तो ये सीक्रेट आप किसी को नहीं बताते कि आप जितनी मोहब्बत चाहते हैं वो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। ये बात आपको पता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। कार्ड्स जो हैं वो बड़े निकल रहे हैं। ठीक, ये है आपकी ज़िंदगी का सीक्रेट। देखें, मैं ये बात कह ही रही थी, जितना पैशन आप में है, जितनी अट्रैक्शन आप में है, जितने खूबसूरत आप हैं, आपकी टक्कर का आपको अभी तक कोई नहीं मिला। यानी कि जितने पैशनेट आप अच्छा जी, हमारी तरफ अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने ब्रेक ले लिया था। जितने पैशनेट आप हैं, जितने ब्यूटीफुल आप हैं, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ना आपकी खूबसूरती जितना आपको खूबसूरत पार्टनर मिला। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़हनी तौर पर हो, देखने में आप बहुत अच्छे हैं, दिल के तौर पे आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी। आपको ये बात समझ में आ गई है कि आप जैसा ऊपर वाले ने एक ही उतारा है, दूसरा कोई नहीं है आप जैसा। तो इसलिए आपने अपने साथ ही रहने को पसंद किया है और आप बहुत खुश हैं अपने साथ। 3 दफ़ा देखें, इसमें कार्ड में आया 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप आया है। मैं आपसे कह रही थी कि 3 दफ़ा आप मोहब्बत करके देख चुके कि इसके बाद शायद अगला जो मिले वो ठीक हो जाए, अगला जो मिले वो ठीक हो जाए। और जो अब आप चौथी दफ़ा जो आपको ऑफ़र आ रही है, आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे आप खूबसूरत हैं ऐसा आपको कोई नहीं मिला। और 4 और कप जो है, यानी कि आप चौथी दफ़ा मोहब्बत करने पे बिलीव नहीं करते। बार बार अजान हो रही है तो मैंने फिर ब्रेक ले लिया था। चलें, डिवाइन दूसरी जो सीक्रेट है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी का, जो लोगों को नहीं पता, वो किसी को मेरे व्यूवर ने बताया भी नहीं, वो क्या है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें दूसरा सीक्रेट मेरे व्यूवर की ज़िंदगी का। ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। अच्छा, आपके कार्ड्स आए 7 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी में ये जो पहले बात आ चुकी है कि ऊपर वाले ने इस कदर की आपकी ज़िंदगी भरमार की हुई है चीज़ों की। दौलत की कमी नहीं है, तालीम की कमी नहीं है, दुश्मनों की भी कमी नहीं है, खैर से पैसे की कमी नहीं है, इज़्ज़त की कमी नहीं है, जलने वालों की कमी नहीं है। यानी कि आपने दुनिया घूम ली है, आप दुनिया भी घूम चुके हैं, आपने ट्रैवल दिल लगा के किया हुआ है। आपने यानी कि जिस तरह की आप स्टडीज़ चाहते थे, आपने वो स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। और जिस तरह का आप पैशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आप बार बार 1 मिनट नहीं लगाते नया स्टार्ट लेने में ज़िंदगी में। हालांकि आपको इतने धोखे मिले हैं कि किसी और को अगर मिलते ना तो वो ये दुनिया छोड़ देने को ज़्यादा तरजीह देता बनिस्बत इसके कि वो इस दुनिया में रह जाए। लेकिन आपने जो है वो इस दुनिया में चैलेंज समझ के आप इस दुनिया में रहे हैं। ये बात आपने किसी को नहीं बताई है कि आपको लोगों ने किस कदर का धोखा दिया है और आपको उनके धोखे पता हैं। आपको या तो मुझे लग रहा है कि ये जिसकी भी रीडिंग आ रही है वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं।
या वो बहुत लकी पर्सन है जिसकी भी ये रीडिंग है कि उसकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने अगर लोगों का धोखा ना होता तो जन्नत उसे दुनिया में दी है। ये मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ कि उसको दुनिया में जन्नत मिली है, सिर्फ लोगों के धोखों ने आपको ये महसूस कराया है कि आप दुनिया में हैं, वरना आपकी जो भी ख्वाहिश रही है वो पूरी हुई है। अगर कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी में ख़राब आया है तो विद इन अ मंथ या विद इन अ 6 मंथ या विद इन अ ईयर आपकी ज़िंदगी 0 से 100 पे चेंज हुई है। ठीक है, बिल्कुल सेटअप चेंज हो गया। यानी कि आपने नाम लिया कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, तो अगले साल आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। यानी कि जैसे किताब पढ़ने में होता है ना कि फिल्मों में बच्चे खो गए और बड़े होकर जवान होकर माँ से मिल लिए, शक्लें बदल गई, हालात बदल गए, पैसा आ गया, अमीर हो गए, वो सब कुछ जो किताबों में हम पढ़ते हैं वो आपकी ज़िंदगी में हुआ है। और ये वाकई हुआ है कि आपको ऊपर वाले ने 3-4 दफ़ा ज़ीरो से स्टार्ट करवाई है ज़िंदगी और 100% पे पहुंचाया। फिर वो ज़िंदगी आपको नहीं पसंद आई, आपने उससे कहा कि नहीं मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए थी और आप नई ज़िंदगी की तरफ चल पड़े। फिर ऊपर वाले ने आपको 100% पे पहुंचाया ज़ीरो से और फिर आपको वो ज़िंदगी नहीं पसंद आई। ऐसा बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है, ये फ़िल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। लेकिन ये रीडिंग जिसकी भी है उसकी रीडिंग में यही आ रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू होके 2-3 दफ़ा 100% पे पहुंची और आपको वो ज़िंदगी नहीं समझ में आई, तो आपने ऊपर वाले से कहा कि प्लीज़ चेंज कर दें, तो चेंज हो गई। क्योंकि आप बहुत मज़हबी हैं और ये बात भी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी दुआओं में बहुत असर है, आपकी दुआ फ़ौरन पूरी हो जाती है, आपकी विश ऊपर वाला जो है वो सुनता है, समझता है और पूरी भी कर देता है। आप बहुत नेक इंसान हैं या आप ऊपर वाले के बहुत पसंदीदा इंसान हैं, जो कि इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड लूँगी कि आगे आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत के मामले में, क्योंकि सारी चीज़ें तो हैं, सिर्फ आपको मोहब्बत के मामले में थोड़ा जो है वो आपका पार्टनर आपको समझ में नहीं आ रहा। ओके, आपके लिए आ रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, देखें जी, एंड ऑफ द रीडिंग जो है वो सारी ही रीडिंग का निचोड़ आ गया कि ये सेफ़ है आपके लिए कि आप मोहब्बत कर लें दोबारा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनालिटी ऐसी आई है जो इतने सदमों के बाद आप दिमागी तौर पे तैयार हो गए कि अब मोहब्बत नहीं करनी, मेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं उतरा, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि सेफ़ है कि अगर आप मोहब्बत करें, क्योंकि आपका पार्टनर ऊपर वाले ने आप जैसा उतारा है ज़मीन पे और वो यकीनन आपको मिलेगा। तो अगर आप पहले अच्छी तरह सामने वाले को समझने की कोशिश करें और आपको यकीनन आपके जैसा ही पार्टनर इस दुनिया में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जब ऊपर वाले ने आपको 2-3 दफ़ा ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने आपका लाइफ पार्टनर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना उतारा हो। तो दुआ करें और मैं भी दुआ करूँगी कि आपका लाइफ पार्टनर जैसा आप चाहते हैं वो ज़रूर मिले। तो ये है वो आपका सीक्रेट जो आप किसी से शेयर नहीं करते, जो किसी को नहीं मालूम, और सब ये समझते हैं कि वो जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं या जिनका आपसे अफेयर रहा वो आपको कंप्लीट कर चुके, हालांकि आपको पता था कि वो आपके लेवल के नहीं थे, इसलिए आपने उनसे किनारा कशी की और छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा। ये बड़ी डिफरेंट सी है रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।